गूगल से चेक करके आप खुद जान सकते हैं कि मार्केट में जो ज़्यादा बिक्री होने वाला मोबाइल है वो है 20,000 से ऊपर रेंज का, क्योंकि हर कोई को रील्स बनाना रहता है। तो 60,000 से ऊपर अगर आप कोई भी सेट अगर चले जाते हैं तो उसमें सैंडविच बोर्ड लगे रहता है, और सैंडविच बोर्ड जिसमें लगा हुआ है उसका कॉस्ट तो ज़्यादा है, प्लस वो मोबाइल में जब प्रॉब्लम आता है उसको रिपेयरिंग करने से पैसा भी ज़्यादा खर्चा होता है। मतलब जो रिपेयरिंग करने वाले भाई है जिसे हम लोग का अच्छा अर्निंग वहीं से होता है, क्योंकि सैंडविच बोर्ड में मेहनत ज़्यादा है और उसका काम करने का तरीका भी सेम है, बस थोड़ा सा नज़र हटी तो दुर्घटना घटी वाली बात होता है। तो सैंडविच बोर्ड को काम करने का टाइम में आपका एसएमडी कौन सा होना चाहिए, एसएमडी का साथ में नोज़ल उसमें यूज़ करें या नहीं। जैसे मैं अभी 2008 का एसएमडी यूज़ कर रहा हूँ और उसका नोज़ल में हटा दिया हूँ, तो इसमें कितना टेम्परेचर रखना है, क्या सैंडविच बोर्ड के लिए क्या क्या चीज़ अलग से लेना पड़ेगा, और बोर्ड को सिर्फ ओपन करने का ही प्रोसेस का बारे में हम आज बात करेंगे। अब सैंडविच बोर्ड का बारे में आज बताने का रीज़न भी क्या है वो चीज़ भी मैं बताऊंगा। देखिए, सैंडविच बोर्ड को काम करने के लिए एक सबसे बेहतरीन एसएमडी है 2008, जो कि कम रेट का मैं बात करूं, ज़्यादा में तो आप 861 भी आप ले सकते हैं, लेकिन 2008 में क्या है कि आपका जो कम बजट में जो काम होगा वो प्रॉपर होगा और आपका आईसी भी डैमेज नहीं होगा। मैं पिछले वीडियो में भी मैं बताया था 2008 में काम करने से आईसी का भी डैमेज नहीं होता है। तो सैंडविच बोर्ड निकालने का जो प्रोसेस है आप वीडियो को स्किप ना करके एक बार देखें। जो मैं स्क्रैपर यूज़ किया हूँ उसमें वो क्वनली कंपनी का है। अब क्वनली का दो स्क्रैपर आता है, एक मोटा रहता है एक पतला रहता है, उसका नंबर भी मैं पिछले वीडियो में पहले भी बताया हूँ। तो जो पतली वाली जो स्क्रैपर है उसको हम सैंडविच बोर्ड के लिए यूज़ करते हैं, ताकि बोर्ड का ऊपर में जो लेयर है बीच वाला रिंग को छोड़ के बाकी जो जो लेयर को हमको उठाना है उस पर हम प्रॉपर इंजेक्ट कर सकें। और एक चीज़, सैंडविच बोर्ड में काम करने के लिए आपको माइक्रोस्कोप का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। यहाँ पे एक ट्विस्ट वाली बात है, बोर्ड में काम करने के लिए मतलब बोर्ड को लेयर से आउट करने के लिए, जो लेयर है दोनों लेयर से अलग करने के लिए माइक्रोस्कोप का ज़रूरत नहीं है। आप विदाउट माइक्रोस्कोप बोर्ड को अलग कर सकते हैं, और उसके लिए आपको साइड से देखना पड़ेगा। उसका टेक्निक मैं बताऊंगा धीरे धीरे आप लोग को। और बोर्ड में एसएमडी जो आप यूज़ करेंगे विदाउट नोज़ल वाली, और उसमें एआर कितना रहेगा, टेम्परेचर कितना रहेगा, वो जानने से पहले इसको जानना ज़रूरी है कि मैं पहले बार बार बताता था कि आप जब भी कोई सील्ड हटाएं, आईसी का काम करने के लिए हो चाहे कहीं सेटिंग हटाना हो कुछ भी हो, अगर कोई सील्ड मदरबोर्ड है आप सील्ड हटाएं तो कटर से ना काटें और उसको प्रॉपर हीटिंग करके ही सील्ड हटाएं। और हीटिंग करने का जो बेनिफिट है, आपका हैंड स्किल इतना बेहतरीन हो जाएगा कि आप अभी जैसे मैं स्क्रैपर को इन करके बोर्ड को हल्का लूज़ कर रहा हूँ, सिर्फ मैं हल्का लूज़ कर रहा हूँ, एक एक जगह हीट दे के हल्का लूज़ कर रहा हूँ। अगर ज़्यादा ज़ोर से अगर ताकत लगाऊंगा बोर्ड का जो लेयर है वो भी टूट जाएगा और बोर्ड क्रैक भी हो जाएगा। तो इसलिए हमको सेफ्टी से काम करना है। और एसएमडी का हैंडल देखिए मेरा कांस्टेंट नहीं है, उसको मैं घुमाते जा रहा हूँ। अगर मैं कांस्टेंट रखूँगा तो कोई मतलब जैक है वो भी मेल्ट हो सकता है। और टू लेयर बोर्ड को काम करने, सैंडविच बोर्ड को काम करने का टाइम में पहले जानना ज़रूरी है कि मेरा प्रॉब्लम जो है वो कहाँ है, या बोर्ड का अंदर है या बोर्ड का बाहर है। देखिए बोर्ड अभी मेरा कम से कम 70% जो है चारों तरफ से लूज हो चुका है। तो स्क्रैपर आप देख सकते हैं, सैंडविच बोर्ड के लिए स्क्रैपर भी चाहिए और एक ट्यूजर भी चाहिए। ट्यूजर से किस तरीक़ा से निकालेंगे वो भी हम देखेंगे। तो सैंडविच बोर्ड को काम करने का जो
तरीका है बहुत आसान है, लेकिन प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। प्रैक्टिस जितना हैंड स्किल आपका अच्छा रहेगा, ग्लो कटिंग से हो, हर चीज़ में आप जैसे डबल डेकर हुआ या पतरा हटा के आप कोई भी सिंगल लेयर वाला बोर्ड, सिंगल आईसी को भी अगर आप क्लीनिंग करके अगर काम कर रहे हैं तब भी आप इसको कर पाएंगे, क्योंकि आपका जो हैंड स्किल है वो बेहतरीन हो गया रहेगा। जिसका हैंड स्किल बेहतरीन हो गया रहेगा वो ये सब में किसी कभी भी दिक्कत नहीं आएगा। और जो नया एक बार वीडियो को देखेगा या चीज़ को समझेगा कि साइड से पहले निकाल दिया जाता है और फिर आगे ट्यूजर से हटा दिया जाता है, तब उसका काम नहीं हो पाएगा। इसके लिए एक्सपीरियंस बहुत ज़रूरी है। जैसे एक बोर्ड को निकालने का टाइम में प्रॉपर एक्चुअली में कितना टाइम लग जाता है, कम से कम मेरा हिसाब से 12 से 15 मिनट लग जाता है। और अगर जिसको कम टाइम में और निकालना है तो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। और मार्केट में ये सारा जो बोर्ड है, खास करके वन प्लस और सैमसंग में अभी भरा पड़ा हुआ है। धीरे धीरे ओप्पो और वीवो का भी आने लगा है सैंडविच बोर्ड। ओप्पो का तो अभी तक मार्केट में आ गया है मेरा पास में वीवो का मेरा पास में रिपेयरिंग के लिए तो आ गया है, लेकिन ओप्पो का नहीं आया है। वन प्लस, सैमसंग और वीवो का आ चुका है। देखिए अभी मेरा बोर्ड जो है चारों तरफ से लूज़ हो गया। स्क्रैपर हटा के मैं अभी ट्यूजर से उसको निकालना चालू करूँगा। बेंड वाली ट्यूजर हो चाहे सीधा वाली हो, उससे कुछ मतलब नहीं होता है, बस आपको आराम से निकालना है। और एक चीज़ है, सैंडविच बोर्ड को काम करने के लिए जैसे मैं अभी नॉर्मल एक पीसीबी स्टैंड यूज़ किया हूँ, आप नॉर्मल पीसीबी स्टैंड यूज़ ना करके कोई अच्छी क्वालिटी का रिलायब टू यूएल, ये सब अच्छी ब्रांड का पीसीबी एक यूज़ करें। कम से कम 1200, 1500, 2000 रुपया वाली एक पीसीबी स्टैंड भारी वाली यूज़ करें तो आपका काम बहुत अच्छा होता है, क्योंकि वो हीटिंग को भी ऑब्जर्व कर लेता है। तो आज मैं ऐसे ही बोर्ड आया था तो मैं बोला चलो इसको, मेरा एक शॉर्टिंग है तो इसको हटाना है, तो मेरे को लेयर हटाएंगे तब अंदर नीचे में उसका पावर आईसी है तो वहाँ पे मेरे को शॉर्टिंग हटाना है। तो इसमें कम से कम नहीं तो भी मेरे को 4000 रुपया करीबन मिल जाएगा। तो मैं इसमें करीबन मेहनत लगेगा मेरा 2.5 घंटा 3 घंटा तक मेहनत लग जाएगा, क्योंकि हो सके अभी ये लेयर जो है ड्रॉप डाउन केस था तो लेयर भी क्रैक हो सकता है। देखिए धीरे धीरे प्रॉपरली इसको हटाते जाएंगे तो बोर्ड जो है बाहर आएगा। और ये जो है रिलैक्स वाला काम है, कोई हड़बड़ी नहीं, किसी से कोई लेन देन नहीं, रिलैक्स माइंड में काम करना है। और एसएमडी जो हैंडल है मेरा, ये कॉन्स्टेंटली मैं ऊपर में मूविंग करते जा रहा हूँ। तो मूविंग अगर करते जाएंगे तो हमारा शोल्डर का जो स्ट्रेंथ है वो प्रॉपर हो गया रहेगा। तो इसलिए सैंडविच बोर्ड में काम करने के लिए हैंड स्किल बहुत मायने रखता है। सैंडविच बोर्ड क्या, कोई भी बोर्ड में आप काम कीजिए, हैंड स्किल बहुत मायने रखता है। इसलिए काम में फोकस करना बहुत ज़रूरी है। और इसमें मैं एआर रखा हूँ 20, और आपका जो हीटिंग है वो मैं 350 रखा हूँ। और बीच में मैं बढ़ाया था 370 किया था और एआर को 25 किया था, क्योंकि एआर अगर हम ज़्यादा कर देंगे तो कोई भी कंपोनेंट्स उड़ने का चांस रहता है, इसलिए हम ज़्यादा एआर नहीं कर पाएंगे। और हीटिंग जो है प्रॉपर आपको रखना पड़ेगा। और हीटिंग लगने से क्या होगा कि आईसी आपका डैमेज नहीं होगा, बोर्ड भी फूलेगा नहीं, आपका अगर हैंडल कंटिन्यू अगर मूविंग होते रहेगा तो वो दिक्कत नहीं आएगा। इसीलिए हैंड स्किल पे फोकस करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका हैंड स्किल बेहतरीन रहेगा, सील्ड निकालने का तरीका मैं बहुत पहले एक वीडियो बनाया था। देखिए इस जगह पे हम लोग क्या क्या यूज़ किए, फ्लक्स यूज़ किया, स्क्रैपर यूज़ किया, एक ट्यूजर यूज़ किया और एक एसएमडी। इसी का माध्यम और एक पीसीबी स्टैंड से ही हमारा जो है लेयर से पीसीबी आउट हो जाएगा। तो बहुत पहले जो मैं वीडियो बनाया था उसमें मैं बताया था कि आप अगर सील्ड निकालने का अगर प्रोसेस अगर सही से जान जाएंगे तो आपको सैंडविच बोर्ड में काम करने के लिए कभी दिक्कत नहीं आएगा। तो कुछ भाई बोले थे कि सैंडविच बोर्ड का रोल ही अलग है, सील्ड का साथ सैंडविच बोर्ड का कोई मतलब नहीं है। देखिए सील्ड भी हम लोग ट्यूजर से भी निकालते हैं, स्क्रैपर भी कोई यूज करता है, कोई ब्लेड को पुश करके करता है। देखिए मेरा बोर्ड ओपन, लेयर 90% अभी ओपन हो चुका है
और थोड़ा सा जो बचा हुआ है वो अभी हो जाएगा इस साइड का। तो ये जो काम है बहुत नाजुक वाली काम है, तो इसको पूरा अगर प्रॉपरली आपको सीखना है, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, धीरे धीरे इसका बारे में भी वीडियो आना चालू। सैंडविच बोर्ड एक ऐसा बोर्ड है जो कि आईफोन से पूरी अलग है। आईफोन पे आप प्री हीटर से बोर्ड को निकाल सकते हैं, लेकिन एंड्रॉयड का वैसे प्री हीटर अभी तक कुछ आया नहीं है। तो इसको काम करना उतना आसान भी नहीं है, इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ हैंड स्किल अच्छा करो, हैंड स्किल अच्छा करो तो काम और अच्छा होगा। तो आप खुद देखिए कि एक स्क्रैपर और एक ट्यूजर, ये दोनों चीज़ और एसएमडी यूज़ करके थोड़ा सा फ्लक्स दे के अगर बोर्ड निकल सकता है, तो वही सेम चीज़ हम लोग बाकी डुअल डेकर आईसी हो चाहे सिंगल लेयर आईसी हो, ये सब में भी यही चीज़ ही यूज़ करते हैं। तो इसलिए उसमें अगर काम सिंगल लेयर बोर्ड में ब्लैक पेस्टेड वाइट पेस्टेड में अगर काम आपका अच्छा होगा, स्क्रैपर को प्रॉपरली यूज़ करके आप निकाल पाते रहेंगे, तो इसमें भी काम करना आपका आसान होगा। आगे जाके यही काम ही ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि मार्केट में सबसे ज़्यादा जो है रील्स के लिए ही मोबाइल बिक्री होता है। और रील्स जो मोबाइल में रील्स बनाया जाता है, कम से कम हर कोई आजकल 20,000 से ऊपर, कोई तो खेत बेच के भी 80,000 90,000 1 लाख का मोबाइल लेने को भी खोजता है। तो जो बोर्ड मोबाइल में कैमरा का क्वालिटी जितना अच्छा हो, तो उसमें हर कोई ज़्यादा पैसा फंसाने को खोजता है। इसलिए आप लोग का हैंड स्किल को सुधारिए और जितना हो सके पूरा अच्छा कीजिए, तो आपका जो काम है वो बेहतरीन होगा। देखिए आ गया बोर्ड बाहर। तो इसमें देखिए अंदर में 4 पावर आईसी लगा हुआ है। ऐसे ही ऊपर में देख के जो चीज़ पता चल रहा है, 4 पावर आईसी लगा हुआ है। बाकी 4 है या 3 है वो तो देखना पड़ेगा कौन सा आईसी किस काम का है। अब शॉर्टिंग जो है डेड था सेट, उसको भी चेक किया जाएगा। तो आप भी इस तरीक़ा से निकाल सकते हैं। अगर ऑफलाइन में सैंडविच बोर्ड का अगर आपको काम करना है तो एक ही जगह है, वो है सूरत एसएच मोबाइल रिपेयरिंग ट्रेनिंग सेंटर। यूट्यूब पे जाके आप नंबर निकाल सके भी डायरेक्ट जा सकते हैं वहाँ। और ऑनलाइन का ट्रेसिंग के लिए, ऑनलाइन के लिए आप